जय खाटू नरेश। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे और उसी के साथ में उसका माहात्म्य भी हम लोग पढ़ेंगे। गीता जी का तीसरा अध्याय ये है। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, यदि निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, तब घोर भयानक कर्म जो यह युद्ध है, इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो? मिले हुए से वचनों को कहकर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहाँ निर्वाण पद और कहाँ यह युद्ध? एक बात निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। जो पुरुष कोई कर्म न करे अर्थात सभी कर्मों को त्याग दे और कहे कि मैं निकर्मी सन्यासी हूँ, वह न सन्यासी है न निकर्मी। प्राणी तो माता के गर्भ में आने से लेकर मरने तक कर्म ही करता रहता है, बिना कर्म किए कभी नहीं मरता। कर्मों का त्याग करके सन्यास करने से किसी को सिद्धि नहीं मिलती। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी और मिथ्याचारी कहलाता है। जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्मयोग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के मनुष्य को नियमित कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से कर्मों का करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर कहा कि यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होवो, यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करो और देवता भी तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञादि से प्रश्न होकर देवता तुम्हें इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो उनका भोग लगाए बिना ग्रहण कर लेता है, वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करता है, वह सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं, वे पापी पुरुष पाप का भी भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है, वह सब यज्ञों से प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पाप में है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्म आनंद के अनुभव से ही तृप्त रहता है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कार्य करे या न करे, उसे कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है। इसलिए तुम भी फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त होता है। लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे और जो कर्म करते हैं, दूसरे पुरुषों भी उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य या अप्राप्य नहीं है और न ही मेरे करने योग्य कोई कर्म शेष है, किंतु मैं फिर भी कर्म करता हूँ। यदि मैं ही कर्म न करूं तो सब लोग भी कर्म से विमुख होकर नष्ट हो जाएंगे। इसमें मैं ही वर्ण संकरों की उत्पत्ति का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही ज्ञानी को फल की इच्छा न करते हुए कर्म करने चाहिए। उसे ये कर्म लोक शिक्षा की इच्छा से करने चाहिए। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेद का भाव उत्पन्न न करें, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावें। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, उसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं। परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का ये खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से
तुम सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करो और फल की आशा छोड़कर युद्ध करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों में दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा न करने वालों को तू संपूर्ण ज्ञान से रहित जान। प्राणी को समझना चाहिए कि अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से श्रेष्ठ होता है। अपने धर्म में मरना सर्वथा कल्याणकारी है और अन्य धर्म अकल्याणकर है। हे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा, पुरुष को पाप कर्म की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात् पाप करने पर विवश करता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध मनुष्य को पाप कर्म की ओर ले जाते हैं। इससे उत्पन्न इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुएं से आग और धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषयों की इच्छा से आत्मज्ञान ढका है। हे कौन्तेय, इस शत्रु रूप कारण या काम के कारण ही ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुए इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के सहायक हो जाते हैं, क्योंकि विषयों की इच्छा इनके सहारे ही ज्ञान को ढककर जीव को मोहित कर लेती है। इसलिए सर्वप्रथम तुम इंद्रियों को वश में करो और इंद्रियों को जीतो। कहते हैं कि इंद्रिय प्रबल है, किंतु इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस परमात्मा या उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके तुम इस दुर्धर शत्रु काम पर विजय पाओ। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदे ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगानाम तृतीयोध्याय। इसी प्रकार यह जो तीसरा अध्याय है ये समाप्त होता है। अब हम तीसरे अध्याय का जो महात्म्य है, जो इसका ज्ञान है, या फिर जिस अध्याय को पढ़ करके, तीसरे अध्याय को पढ़ करके हमें जो शिक्षा मिलती है या फिर जो हमें गुण मिलता है, उसे हम पढ़ते हैं। तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। उसने बहुत से कुकर्म करके बहुत सा धन एकत्रित कर लिया, किंतु किसी कारण से उसका सारा धन जाता रहा। धनादि के चले जाने से वह शूद्र बहुत चिंतित रहता और लोगों से पूछता, कोई कर्म बताओ जिसमें पृथ्वी में जो धन है उसे निकाल लूँ। वह द्रव्य मेरे हाथ लगे। किसी से कहता, कोई ऐसा अंजन बताओ जिसे आंखों में लगाकर मैं पृथ्वी का सकल धन देख लूँ। तब किसी ने उससे कह दिया कि मांस मदिरा खाया पिया कर। वह उसके अनुसार ये खोटे कर्म करने लगा, चोरी चकारी करने लगा। एक दिन अपने चोर साथी द्वारा वह भी मारा गया और मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत बनकर वह एक वट वृक्ष के पास में रहने लगा। वह बड़ा दुख पाता और हाय हाय करता रहता, विलाप करता और कहता कि मेरे कुल में क्या कोई ऐसा नहीं जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। इसी प्रकार उसे बहुत समय गुजर गया। इसी बीच उस शूद्र की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, हे माता, मेरे जो पिता हैं वे कौन हैं और क्या काम करते थे और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई? तब माता ने उसे बताया, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सा धन था जो यूं ही जाता रहा। फिर एक दिन वे धन की लालसा से चोरी करने लग गए तो दूसरे चोरों ने उसे मार दिया। हे माता, क्या तूने उसकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं। बेटा बोलता है, हे माता, हमें उसकी गति करानी चाहिए। पुत्र ने कहा, फिर पंडितों से सब हाल कहकर पूछा कि मेरे पिता का उद्धार किस प्रकार होवेगा। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति करा, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। बेटा अपनी माँ की आज्ञा लेकर गया जी को चला गया। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके आगे बढ़ा तो एक वृक्ष के नीचे सुस्तानी बैठ गया। वहाँ उसे बड़ा भय लगा। यह वही वृक्ष था प्रेत योनि को प्राप्त होकर जिस पर उसका पिता निवास करता था। उसी जगह चोरों ने उसे मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक नियम और भी था कि वह नित्य श्री गीता जी का एक अध्याय पढ़ा करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत योनि में उसे सुना, जिससे उसकी प्रेत देह छूट गई और तत्क्षण ही उसे देवदेही प्राप्त हो गई।
स्वर्ग से विमान आया। विमान पर चढ़कर वह उसके सामने आया और आशीर्वाद देते हुए बोला, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हो गया था। तेरे इस पाठ को श्रवण करके ही मैंने प्रेत योनि त्याग कर देव देही पाई है। मेरा उद्धार हो गया। तब तुझे गया जी जाना है तो अपनी खुशी से जा। जिस कार्य से तू गया जी जाना चाहता था वह तो यही इसी पाठ से पूर्ण हो गया। यह सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, अब कोई आज्ञा हो तो कहे। हे पुत्र, मेरे 7 पीढ़ियों तक के पितृ नरक में पड़े हैं। वे सब बड़े दुखी हैं। तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके इसका फल उन्हें दे दे, जिससे वे भी इस दुख से मुक्ति पावे। यह आदेश देकर वह देवदेही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। तब उस बालक ने वहीं बैठकर श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया और उसका पुण्य अपने पितरों को देकर उन्हें वैकुंठगामी किया। तब यमदूतों ने राजा धर्मराज के पास जाकर कहा, महाराज, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, यानी कि नरक में जितने भी लोग थे, यानी कि जो आने वाले थे, वे सभी कम हो गए। वहाँ तो उजाड़ पड़ा है। जो कई जन्मों के पाप कर्मी थे उन्हें श्री ठाकुर जी के दूत विमानों में बैठाकर ले गए। यह सुनते ही धर्मराज बैकुंठ धाम जाकर श्री नारायण जी के सम्मुख उपस्थित हुए और बोले, हे देवाधिदेव, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे, आपके दूत उन्हें विमानों पर बैठाकर बैकुंठ को ले गए। अब नरक भोगने का दंड किसे और किस प्रकार देवे? हे धर्मराज, तू दुखी मत हो और मेरी बात ध्यान देकर सुन। जो जीव श्री गीता जी का पाठ पढ़े या श्रवण करे या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना, ये मेरी आज्ञा है। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, गीता जी के 3 अध्याय का ये फल मैंने तुमसे कहा। श्री गीता जी के 3 अध्याय के पढ़ने या श्रवण करने से पापी भी बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए मित्रों, आज मैंने आपके समक्ष गीता जी के 3 अध्याय को पाठ कर श्रवण किया है और उसी के साथ में उसका महात्म्य भी मैंने आपको बताया है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर 3 अध्याय का पाठ अगर हम रोज़ अगर स्मरण करते हैं या सुमरन करते हैं तो इसकी सिर्फ स्मरण करने से, श्रवण करने से ही जितने भी हमारे पितृ होते हैं या फिर हमारे पितरों के जितने भी पाप होते हैं या हमारे घर के जितने भी पूर्वज होते हैं, जिनकी आत्माएं होती हैं, जो अगर कष्ट भोगती है, अगर हम उन्हें अपना वो किया हुआ फल जो इस पाठ के द्वारा करते हैं, अगर किया हुआ फल उन्हें दे देते हैं या फिर वो इस पाठ को सुन लेते हैं, तो उनकी जितनी भी पाप होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं और वो बैकुंठ के वासी हो जाते हैं इस पाठ के श्रवण मात्र से। बोलिए गीता जी की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खाटू नरेश जी की जय।